नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प दस्तावेज को डिकोड करने वाले हैं जिसका शीर्षक है मैं समण हूं। इस चर्चा में हम समझेंगे कि कैसे ये पर्चा इंसान की पहचान, इतिहास और एकता को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, जब आपसे कोई आपकी पहचान पूछता है तो आप क्या बताते हैं? अपना धर्म, अपनी मान्यताएं। लेकिन ये दस्तावेज एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाता है। इसके हिसाब से एक इंसान की असली पक्की पहचान आखिर है क्या? यहाँ ये दावा किया गया है कि जो धर्म या विचारधारा हम मानते हैं ना, वो तो पूरी तरह से टेम्परेरी है, अस्थायी है। असली और परमानेंट पहचान तो वो है जो हमें जन्म से मिलती है, जिसे कभी बदला ही नहीं जा सकता। इस पूरे विचार का सबसे दिलचस्प हिस्सा इसकी शुरुआत में ही है। पर्चे के अनुसार कोई भी इंसान दिन में 10 बार अपना धर्मीय मान्यता बदल सकता है। मतलब ये तो इंसान के अपने मूड और सहूलियत पर निर्भर करता है, राइट? लेकिन जो जन्मजात पहचान है वो कभी खत्म नहीं होती। यहाँ ये स्थापित करने की कोशिश की गई है कि हमारी ये पैदाइशी पहचान इतनी पक्की है कि जिंदगी भर और यहाँ तक कि मरने के बाद भी इसे कोई मिटा नहीं सकता। तो भाई ये असली पहचान है क्या? यहीं से एंट्री होती है समण शब्द की। लेखक के मुताबिक समण शब्द निकला है सम से, जिसका सीधा सा मतलब है बराबर या समान। यानी वो लोग जो मन और व्यवहार से हर किसी को एक समान मानते हैं, वही समण है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरे, ऐतिहासिक और समतावादी व्यवहार को दिखाता है, जहां बिना किसी भेदभाव के सबको बराबर का दर्जा दिया जाता है। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करने के लिए ये ढांचा पूरे समाज को दो हिस्सों में बांटता है। समण के ठीक ऑपोजिट यहाँ वमन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तर्क ये है कि जहां समण एक बहुत पुरानी, सबको समान मानने वाली जन्मजात पहचान है, वहीं वमन बिल्कुल इसका उल्टा है। वमन को असमानता का प्रतीक माना गया है, जो काफी बाद में आया। और सबसे खास बात, इस विचारधारा के अनुसार ये दोनों ही कैटेगरी परमानेंट हैं। मतलब आप चाहकर भी एक से दूसरे में शिफ्ट नहीं हो सकते। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अक्सर लोग मूल निवासी और समण को एक ही मान लेते हैं, है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक लाइन खींची गई है। दस्तावेज कहता है कि मूल निवासी होना तो बस एक भौगोलिक पहचान है, यानी ज्योग्राफी से जुड़ी है। जैसे अगर कोई इंडिया से अमेरिका जाकर वहां बस जाए तो उसकी आने वाली पीढ़ियां अमेरिका की मूल निवासी कहलाएंगी। लेकिन समण एक पुश्तैनी और परमानेंट पहचान है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपकी ये समण पहचान कभी नहीं बदलेगी। प्राचीन समण संस्कृति और ऐतिहासिक दावे। आइए अब देखते हैं कि ये पर्चा एक प्राचीन और आदर्श समण समाज के बारे में क्या ऐतिहासिक दावे करता है। दावों की बात करें तो इस टेक्स्ट के मुताबिक भारत में एक वक्त ऐसा था जब यहाँ सिर्फ और सिर्फ समण ही रहते थे। समाज का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम, चाहे वो राजा का पद हो, व्यापार हो, डॉक्टरी हो, सब कुछ सिर्फ समण लोग ही करते थे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ कही गई है। दावा यह है कि उस दौर में किसी बाहरी ईश्वर या देवी देवता का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। मतलब ये पूरी तरह से एक लॉजिक या तर्क पर चलने वाला समाज था। तो आखिर उस समाज की खासियतें क्या थीं? यहाँ एक ऐसे परफेक्ट यूरोपियन समाज का जिक्र है जहाँ ना कोई जाति व्यवस्था थी, ना कोई वर्ण व्यवस्था। काल्पनिक मूर्तियों की भी कोई जगह नहीं थी। ये एक ऐसा डेमोक्रेटिक समाज था जहाँ लोग हफ्ते में एक बार इकट्ठा होकर साथ मिलकर फैसले लेते थे। और हाँ, यहाँ जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता पर बहुत जोर दिया गया है। महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता था और स्वयंवर जैसी प्रथाएं इसी का सबूत बताई गई हैं। इतिहास को लेकर यहाँ कुछ ऐसे दावे भी हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। ये दस्तावेज साफ तौर पर कहता है कि महाभारत का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। इसके साथ ही ये भी तर्क दिया गया है कि जो वमन लोग बाद में आए वो शुरुआत में केवल याचक थे, यानी भीख मांगने वाले, जबकि बाकी सारे अहम काम समण ही करते थे। अगर आप ध्यान दें तो ये मुख्य धारा के इतिहास को पूरी तरह से पलटकर हाशिए के समाज को उनका खोया हुआ गौरव वापस दिलाने की एक कोशिश नजर आती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई, अगर इतना समृद्ध और शानदार समाज था तो उसका इतिहास गायब कहाँ हो गया? इस विचारधारा का दावा है कि सच्ची समण संस्कृति को एक सोची समझी साजिश के तहत मिटाया गया। कहा गया है कि लोगों के दिमाग से पुरानी सच्चाइयों को निकालने के लिए काल्पनिक कहानियों, किताबों और आज के टीवी, सिनेमा, यूट्यूब जैसे मीडिया का बहुत ही प्लानिंग के साथ इस्तेमाल किया गया। और ये बात हमें इस पूरे पर्चे के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर ले आती है। यहां से नैरेटिव एकदम यू टर्न लेता है। इतिहास की बातों से निकलकर ये सीधे आज के सर्वाइवल और वजूद के संकट पर आ जाता है।
और इसका सल्यूशन क्या बताया गया है? संघ। जी हां, ये दस्तावेज एक बहुत ही मजबूत संघ यानी एक संगठन बनाने की जरूरत पर जोर देता है। सत्ता की रूपरेखा और यहूदी समुदाय का उदाहरण। अब ये संघ बनाना इतना जरूरी क्यों है, इसे समझाने के लिए यहां एक बहुत ही पावरफुल ग्लोबल एग्जाम्पल दिया गया है। यहूदी समुदाय यानी जूइश कम्युनिटी का उदाहरण देते हुए यहां कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का एक दिलचस्प फॉर्मूला समझाया गया है। तर्क यह है कि यहूदियों की आबादी तो दुनिया में आटे में नमक के बराबर है, फिर भी उनका दुनिया पर इतना दबदबा है। बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी हैं, ढेरों नोबेल पुरस्कार उनके पास हैं। ऐसा क्यों? वजह बताई गई है उनकी जबरदस्त एकता। वो दुनिया में कहीं भी रहें, उनकी पहली प्रायोरिटी उनका यहूदी संघ होता है, और यही एकता उनकी ताकत का सबसे बड़ा राज है। तो इस ग्लोबल एग्जाम्पल से क्या सबक मिलता है? दस्तावेज पाठकों से अपील करता है कि वो भी बिल्कुल यही मॉडल अपनाएं, अपनी टेम्पररी धार्मिक पहचान को छोड़ें और अपनी परमानेंट समण पहचान को सबसे ऊपर रखें। तर्क बड़ा सीधा है, अगर अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने अस्तित्व को और अपनी इस प्राचीन संस्कृति को बचाना है ना, तो एक मजबूत और एकजुट समण संघ बनाना ही इकलौता रास्ता है। इस बात को और भी जोरदार तरीके से रखने के लिए नतीजों को एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में बांटा गया है। या तो आप एकजुट रहें या फिर बटे रहें। जो इकट्ठे रहते हैं वो तरक्की करते हैं, राज करते हैं, कानून बनाते हैं और सेफ रहते हैं। लेकिन जो लोग बटे रहते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, उनका शोषण होता है और आखिर में वो गुलाम बनकर रह जाते हैं। ये एकता न होने पर आने वाले खतरों की एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और इसी के साथ हम इस पर्चे के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। देखिए, ये महज एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर कॉल टू एक्शन है। यहाँ बाकायदा समण सेवा केंद्रों के नंबर, वेबसाइट की डिटेल्स और रोजाना रात 8 बजे होने वाली जूम मीटिंग्स की जानकारी दी गई है। ये लोगों को इस परमानेंट पहचान के झंडे तले फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीकों से जुड़ने का एक सीधा इन्विटेशन है। इस पूरी मुहिम को एक दिशा देने के लिए एक बहुत ही प्राचीन वाक्य का इस्तेमाल किया गया है, संघे शक्ति युगे युगे, जिसका मतलब है कि हर युग में संगठन में ही असली ताकत होती है। ये सिर्फ एक कैची नारा नहीं है, ये वो बुनियादी पिलर है जिस पर सभी समणों को वापस एक साथ लाने की बात कही जा रही है। और फाइनली ये पूरी चर्चा इस एक लाइन पर आकर टिक जाती है, मैं समण हूं। आज के इस डिजिटल ज़माने में इसे #IamSaman के तौर पर प्रमोट किया गया है। लेकिन जैसा कि हमने इस पूरे विश्लेषण में देखा, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया हैशटैग नहीं है। ये तमाम धर्मों और मान्यताओं से ऊपर उठकर अपनी उस पुरानी पुश्तैनी पहचान को पूरे गर्व के साथ वापस अपनाने का एक बड़ा वैचारिक दावा है। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब समाज के बीच से ऐसे अलग ऐतिहासिक दावे और पुश्तैनी पहचान की बातें निकलकर सामने आती हैं, तो वो आज के हमारे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को किस तरह नया रूप देती हैं? क्या ये सब समाज में एकता को समझने का कोई बिल्कुल नया नजरिया है? जरा सोचिएगा इस बारे में। और इसी सवाल के साथ हम आज की अपनी चर्चा यहीं खत्म करते हैं।